नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे डबल डोर का फ्रिज जो होता है उसका वायरिंग डायग्राम। तो सिंगल वाले का मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, अब ये डबल वाली का मैं बताऊंगा। इसमें कंपोनेंट थोड़े बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, वायरिंग डायग्राम बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से एक बार समझना होगा। देखिए, जो डबल डोर वाला जो फ्रिज होता है उसके अंदर होता है एक तो टाइमर होता है, ठीक है, जो एक बार फ्रिज को जब फ्रिज ज़्यादा ठंडा हो जाता है कूलिंग पे चलाता है, और फिर कूलिंग के बाद जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर उसको हीट करके जब बर्फ़ जम जाती है तो उसको हीट भी कर देता है कुछ मिनटों के लिए, 10-15 मिनटों के लिए, और फिर उसको फिर से कूलिंग पे चला देता है। तो ये टाइमर है, इसका काम ये है, ठीक है। यहाँ पे एक हीटर है, ठीक है, डिफ्रॉस्ट हीटर इसको बोलते हैं। डिफ्रॉस्ट हीटर जो होता है ये जो मैंने बताया कि फ्रीजर के अंदर जब ज़्यादा फ्रीज जम जाती है, ज़्यादा कूल हो जाता है तो उसको हीट करने के लिए फ्रीजर को की बर्फ़ को पिघालने के लिए इसका काम है। ये बीमेटल है जो कि हीटर के साथ जुड़ा होता है, ये इसको कट करने के लिए कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है कंप्रेसर जो कि कूल करता है, जिसके अंदर एक मोटर होती है, ये कूलिंग का कार्य करता है, फ्रिज का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके साथ में होती है रिले, ठीक है, जो कि कंप्रेसर को चलाती है। एक OLP होता है जो कि ओवरलोड को कंट्रोल करता है, ओवर हीट को कंप्रेसर के और हीट को कंट्रोल करता है, कंप्रेसर के साथ अटैच होता है। एक होता है ईवेप फैन, ठीक है, ये फ़ैन जो होता है ये कंप्रेसर के साथ चलता है। जब कूलिंग ऑन रहती है तब ये फ़ैन चलता है कंप्रेसर के साथ, और ये फ्रीजर में काम करता है, ठीक है, फ्रीजर में बर्फ़ जमाने का कार्य करता है। एक लैंप होता है जो कि लाइटिंग का कार्य करता है, लाइट रोशनी का कार्य करता है। एक स्विच होता है, डोर स्विच जिसको बोलते हैं, ये जैसे हम फ्रिज को खोलते हैं तो ये बटन जो है वो वर्क करता है, बंद करने पर वर्क करता है, बल्ब के साथ जुड़ा होता है। एक TS होता है जो कि हम कूलिंग को एडजस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये एक तरह का वॉल्यूम है जिससे कि हम कूलिंग को घटाते बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक फ्यूज भी होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फ्यूज होता है एक, तो मैं एक फ्यूज होता है वो भी बना देता हूँ यहाँ पे। थर्मल फ्यूज इसको बोलते हैं, वो हीटर के साथ कनेक्ट होता है। अगर हीटर किसी तरह से चालू रह जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए टाइमर में और हीटर रेगुलर चालू रहे तो फ्यूज फिर उड़ जाता है, तो ये एक सेफ्टी के लिए है। अगर हीटर रेगुलर चालू रहेगा तो फ्रिज के अंदर फ्रिज की जो बॉडी होती है वो जल भी सकती है कहीं से, जहाँ पे ये हीटर लगा हुआ है। तो ये फ्यूज होता है एक जो कि उड़ जाता है, ये इसको थर्मल फ्यूज बोलते हैं। थर्मल फ्यूज बोलते हैं, ठीक है, इस पे मैंने ऐप लिख दिया है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं। अब इसका सारा जो डायग्राम है वो मैं एक एक चीज़ ये मैंने बना दिए हैं डायग्राम में, सारी चीज़ें, इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ों के बारे में फिर मैं बताता रहूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं जिनको न्यूट्रल चाहिए, दो तार होती हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हम सबसे पहले जो नेगेटिव होता है, जिसको हम नेगेटिव तार को हम डालेंगे, इसको अर्थिंग इसमें करेंगे, सब पूरे में अर्थ का तार हम एक दे देंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। जिन कंपोनेंट को एक एक तार की ज़रूरत है, सबसे पहले हम वो देंगे, पहले हम माइनस देंगे फिर बाद में प्लस हम देंगे। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से लैंप से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लैंप की एक पिन हम न्यूट्रल देते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ से। ये हमारा माइनस का पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे माइनस का निशान बना दिया। यहाँ से हम चलेंगे इस तरह से, और बल्ब की जो एक पिन है उसमें हम न्यूट्रल यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये माइनस हमने इसमें दे दिया है। अब पंखे की एक तार ले लेते हैं, पंखे की एक पिन के अंदर भी हम ये दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम इसको ले आते हैं और पंखे की एक तार में हम इसको दे देते हैं। फ़ैन की एक तार में हम इसको लेकर यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारी रिले के अंदर 3 पिन होती हैं, 2 तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग। ये तो कंप्रेसर से कनेक्ट होती है दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी। यहाँ पे एक सॉकेट होता है, जो ये जो रिले होती है फंसाई जाती है सॉकेट में यहाँ पे। और एक पिन और होती है, तीसरी पिन, जिसमें हम न्यूट्रल देते हैं। तो इस पिन में भी हम यहाँ पे अब न्यूट्रल ये दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे बल्ब के अंदर यहाँ पे माइनस चला गया, पंखे के अंदर चला गया और एक रिले के अंदर चला गया है। रिले से फिर कंप्रेसर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। अब हमारा जो थर्मल फ्यूज है इसके अंदर हम ये माइनस का तार हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फ्यूज के अंदर से ये गुजरता हुआ इस साइड आ जाता है ये तार, इसको हम हीटर के अंदर देंगे। हीटर के अंदर हम इसको यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हीटर के अंदर से होता हुआ फिर ये इधर आ जाता है ये करंट। अब 1 नंबर पिन में हमें देना है। टाइमर की 4 पिनें होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अलग अलग तरह के टाइमर्स आते हैं, लेकिन 4 पिनों के ही आते हैं और सभी पिनों का सेम काम होता है। पिन उल्टी सुल्टी हो सकती है, जैसे 1 नंबर यहाँ है तो यहाँ हो सकती है, बीच में हो सकती है, काम सेम होता है। तो 1 नंबर में आपको ये देना है हीटर वाला तार। फिर हीटर के अंदर से गुजरता हुआ करंट यहाँ पे आ जाता है। और एक बात बता दें कि जो टाइमर होती है उसके अंदर एक मोटर होती है, जिसमें 2 तार देने पड़ते हैं। वो 2 तार यहीं से जाते हैं, 3 नंबर से प्लस जाता है और माइनस यहाँ से 1 नंबर से जाता है। मोटर चलने के बाद ये टाइमर काम करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने बल्ब में दिया, पंखे में दिया और कंप्रेसर के अंदर दिया, फिर फ्यूज से और हीटर से होता हुआ यहाँ पे टाइमर के अंदर आ गया। टाइमर के अंदर आने से टाइमर मोटर में चला जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे जो है माइनस के कनेक्शन। अब प्लस का कनेक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं। अब दोस्तों हम कलर बदल लेते हैं। रेड तार होता है फेस का, इसलिए हम रेड कलर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। बल्ब से ही शुरुआत की थी माइनस की, बल्ब से ही हम प्लस की करेंगे। तो बल्ब का दूसरा तार है वो स्विच के एक पिन में हम लगा देते हैं, जो कि डोर स्विच जिसको बोला जाता है, खिड़की के साथ जो कि जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है जो फ्रिज के दरवाजे के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, खिड़की दरवाज़ा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे बल्ब को पहले ही माइनस तो मिला हुआ है यहाँ पे। अब इस साइड से हम देंगे, तो ये जो तार है बल्ब का दूसरा स्विच में, और जो स्विच का है स्विच में हम देंगे प्लस का तार। तो प्लस हम यहाँ से फिर इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, एक पॉइंट होगा प्लस का, माइनस का यहाँ था, प्लस का यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो बल्ब की सप्लाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टीएस से। ठीक है, थर्मोस्टेट इसको हम बोलते हैं। तो थर्मोस्टेट जो होता है, ये थर्मोस्टेट होता है दोस्तों इस तरह से। ये टेम्परेचर को नापने के काम में, कूलिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसकी 2 पिनें होती हैं। तो पहली पिन जो होती है उसको सीधा प्लस में हम दे देते हैं। तो यहीं की यहीं हम सीधा इसको प्लस में दे देते हैं। अब प्लस यहाँ से आया, माइनस प्लस माइनस यहाँ से आया और बल्ब के अंदर तो डायरेक्ट चला गया, स्विच काम करेगा तो। ठीक है, बल्ब तो आपका डायरेक्ट जलेगा, आगे का कनेक्शन अब होगा। तो यहाँ पे टीएस के अंदर एक पिन में आया, इन कर गया, और यहाँ पे आउट पिन है, आउट पिन से यहाँ पे फिर ये करंट जो है वो निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये थर्मोस्टेट से जो करंट आ रहा है प्लस का करंट है, यही करंट है, इधर से गुजर के आ रहा है इससे। ठीक है, थर्मोस्टेट से गुजर के आ रहा है। अब ये 3 नंबर जो पिन होती है टाइमर की, इसके अंदर इसे देना है। ये प्लस की पिन होती है 3 नंबर, ये माइनस की होती है 1 नंबर, मैं लिख देता हूँ उस पर। और ये 2 पिन होती हैं 4 नंबर 2 नंबर, ये आउट होती है।
ठीक है, ये प्लस को आउट करती है। कभी 4 नंबर में आउट करेगी, 4 नंबर कूलिंग के लिए यूज होगी, 2 नंबर हीटर के लिए यूज होगी, गर्म करने के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं इस तार को, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे टाइमर के अंदर प्लस भी आ चुका है इधर से और माइनस भी आ चुका है इधर से। अब इसके अंदर एक मोटर होती है, मैंने बताया, मैं मोटर को यहाँ से, ये एक मोटर होती है जो टाइमर को कंट्रोल करती है। इसके अंदर 2 तारें होती हैं, एक तो 3 नंबर से जुड़ी होती है यानी कि प्लस, और जो दूसरी तार होती है वो माइनस से जुड़ी होती है यानी कि 1 नंबर से। अब इसके अंदर दोनों तारें आ गई हैं, प्लस भी आ गया है और माइनस भी आ गया है। मोटर चालू हो गई यानी कि टाइमर आपका ऑन हो गया है। और टाइमर ऑन होने के बाद ये 4 नंबर पिन में, दोनों में नहीं निकालेगा, 4 नंबर में निकालेगा कूलिंग के लिए। तो ये कूलिंग के हिसाब से निकालता है, टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये 4 नंबर है, कूलिंग के लिए निकालेगा। और ये जो पिन होगी वो, अब देखिए टाइमर आपका ऑन हो गया है और 4 नंबर पिन में करंट आएगा। ये 3 नंबर, ये माइनस है, ये तो मोटर के अंदर रहेगा, बाकी इन 2 पिनों में नहीं आएगा। ये जो प्लस हमने यहाँ पे इन डाला है, इनर तार यहाँ पे डाला है 3 नंबर, ये आउट में निकलेगा, 4 नंबर में निकलेगा। और जब 4 नंबर का बंद हो जाएगा जब 2 नंबर मिलेगा। ये कूलिंग के लिए है और ये हीटिंग के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कूलिंग के लिए C लिख देता हूँ और हीटिंग के लिए H लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 4 नंबर पिन के अंदर ये आता है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और ये जो पिन जो आ रही है, ये एक तो OLP के अंदर जाएगी, इस साइड से ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो फैन की बची हुई में चली जाएगी, एक OLP में चली जाएगी, इस तरह से फैन का सर्किट पूरा हो जाता है यहाँ पे। और फिर यही पिन OLP के अंदर चली जाएगी। ओवरलोड प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं, कंप्रेसर को ओवरलोड जब हो जाता है कंप्रेसर या हीट हो जाता है तो एक कट मार जाता है और कंप्रेसर फिर बंद हो जाता है। और जो OLP की दूसरी पिन है वो यहाँ पे कॉमन में लगी होती है, कंप्रेसर की जो कॉमन पिन है उस पर यहाँ पे जुड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट यहाँ पे इनका पूरा हो चुका है। अब बची हमारे पास एक पिन H, ठीक है दोस्तों, H। तो जो H वाली जो पिन है वो बीमेटल जो होता है उसकी एक पिन में अटैच यहाँ पे हो जाती है इस तरह से दोस्तों। तो जो बीमेटल की जो बची हुई पिन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी, यहाँ पर अर्थिंग में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ दोस्तों। ये जो माइनस है यहीं पे ये अटैच हो जाती है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो इसका टाइमर होता है वो 10 घंटे तो कूलिंग मोड पे फ्रिज को चलाता है और 10 से 15 मिनट जब कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है पूरी तरह से, तो 5 से 10 मिनट के लिए यह हीटिंग मोड में आ जाता है। इसका मतलब है कि जो हमने ये 2 नंबर की जो पिन है अभी ये खाली है, अगर ये कूलिंग मोड में चल रहा है तो 2 नंबर में करंट नहीं आ रहा है। 2 नंबर में करंट नहीं आ रहा है तो आपका जो हीटर है वो वर्क नहीं कर रहा है और बीमेटल आपका वर्क नहीं कर रहा है। वर्क कर रहा है आपका कंप्रेसर, OLP, रिले एंड EF फैन, और आपके फ्रीजर को पूरी तरह से कूलिंग दे रहा है। जब 10 घंटे हो जाएंगे, 8 से 10 घंटे, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो टाइमर है, ये टाइमर है, ये होता, इसमें क्या होता है कि 4 नंबर पिन जो होती है उसमें करंट देना बंद कर देता है। यहाँ पे करंट देना बंद यह कर देता है और इस पिन के अंदर करंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही 4 नंबर पिन में करंट ब्लॉक होता है तो आपका जो फैन है, EF फैन बंद हो जाता है और कंप्रेसर
के अंदर करंट नहीं आता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है, कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है। और 4 नंबर का करंट जो है वो कूलिंग सिस्टम में न जाकर यहाँ पे हीटिंग सिस्टम में चला जाता है, 2 नंबर पिन में यहाँ पे चला जाता है। जैसे ही करंट 2 नंबर पिन में आता है तो 2 नंबर पिन में जो करंट आ रहा है वो 3 नंबर पिन का ये फेस आ रहा है, ठीक है, घूम के आ रहा है फेस। तो फेस बी मेटल के अंदर आता है और बी मेटल जो है वो भी एक कटिंग का कार्य करता है, ठीक है। ये एक ऐसी जगह लगा होता है फ्रीजर के आसपास जहाँ पे 5 डिग्री तापमान में ये होता है, ठीक है। उससे ऊपर जब तापमान जब ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये ऑन है, ठीक है। फ्रीज ठंडा है, सिंपल बात से मैं समझा रहा हूँ। फ्रीज बहुत ज़्यादा कूल है, करंट यहाँ पे इसमें आया तो इसके अंदर एक पत्ती होती है जो कि ऑटो कट का कार्य करती है, जैसे कट मारने का। तो यहाँ पे 2 नंबर, ये 3 नंबर का करंट प्लस 2 नंबर में आया, बी मेटल में गया। बी मेटल में जाने के बाद बी मेटल से होता हुआ ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया कि माइनस के अंदर आ गया। एक प्लस का तार माइनस में लगा दो तो ये माइनस तो ख़त्म हो गया, माइनस यहाँ से ख़त्म हो गया। और माइनस जैसे ही ख़त्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया ना इसके अंदर से, तो मोटर का जो कार्य है, टाइमर की मोटर है, वो बंद हो गई है, ठीक है, बंद हो गई है। और ये हीटर है, हीटर स्टार्ट हो गया है। हीटर स्टार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस तो नीचे से मिल ही रहा है हीटर को। हीटर पहले काम नहीं कर रहा था, पहले ये एक सुचालक का कार्य कर रहा था कि इसके अंदर से करंट जाके मोटर को चला रहा था, ये चल नहीं रहा था हीटर। बट अब क्या होगा कि यहाँ पे हीटर चलेगा, क्योंकि माइनस हीटर को मिला हुआ है और प्लस ये 2 नंबर पिन से बी मेटल के थ्रू यहाँ पे मिल जाती है। अब हीटर चलेगा और जो एक्स्ट्रा कूलिंग है, जो बर्फ़ जमी हुई है फ्रीजर के अंदर, उसको ये पिघाल देगा, ठीक है। तो बर्फ़ को ये पिघाल देता है। और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो ये बी मेटल है, इसका मैंने बताया था कि 5 डिग्री जो सेल्सियस होता है, 5 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर ये रहता है। जब तापमान बढ़ता है तो बी मेटल जो है वो ऑफ हो जाता है, और जैसे ही ये ऑफ होता है करंट यहाँ से कट हो जाता है। करंट कट हो जाता है तो हीटर बंद हो जाता है, और हीटर बंद हो जाता है, हीटर बंद होगा, यहाँ पे करंट नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे प्लस आ रहा था ये कट कर देगा, तो फिर से ये हीटर बंद हो जाएगा और हीटर के अंदर से हीटर फिर से सुचालक का कार्य करेगा और मोटर के अंदर माइनस तार दे देगा। और माइनस तार देने पे मोटर ऑन हो जाएगी, प्लस रेगुलर मिलता रहता है मोटर को, टाइमर ऑन होगा और 2 नंबर पिन का जो करंट है वो कट हो जाएगा और 4 नंबर पिन में चला जाएगा। 4 नंबर से फिर आपका ईव फैन में जाएगा, OLP से होता है वो कंप्रेसर में जाएगा और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और आपका कूलिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। तो 8 से 10 घंटे कूलिंग मोड में रहता है और 10 से 15 मिनट फिर यह हीटर को चलाता है। तो ये टाइमर का कार्य होता है। अब बात करते हैं, सारी चीज़ों की बात हो गई, ठीक है, किसका क्या कार्य है। ये आपका TS जो है वो मैंने बताया कि ये कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए है, कम ज़्यादा करने के लिए है, इसको तो आप भली बातें जानते होंगे। ये जो मैंने बताया थर्मल फ्यूज है, इसका कार्य अब रह गया है, थर्मल फ्यूज का। तो ये जो थर्मल फ्यूज है इसका कार्य भी बता देता हूँ। कई बार होता क्या है कि टाइमर जो है वो ख़राब हो जाता है, टाइमर ख़राब हो जाता है, या मैंने बताया कि बी मेटल कट का कार्य करता है, या आपका बी मेटल ख़राब हो जाए। मान लीजिए आपका हीटर चल रहा है, हीटर आपका चल रहा है, हीटिंग मोड में है आपका फ्रीज, ठीक है, बर्फ़ को पिघला रहा है। उस वक़्त जो बी मेटल है जो सेल्सियस पे कार्य करता है, 5 डिग्री पे ये ऑन रहता है, उससे ऊपर जब जाता है तापमान तो ये बंद हो जाता है। किसी टाइम ये बंद ना हो और आपका हीटर परमानेंट चलता रहे। देखिए हीटर अगर ये इसी काम अपना छोड़ गया ना तो हीटर चलता ही रहेगा, आपका मोटर नहीं चलेगा। जब तक मोटर नहीं चलेगा कूलिंग मोड में नहीं आएगा, तो ये चलता रहेगा। ये ख़राब होने पे चिपक जाती है कई बार इसकी पत्ती, और हीटर चलता रहता है। और हीटर कई बार ऐसी जगह अटैच होता है कि आपके जो फ्रीज है उसकी बॉडी को नुकसान हो जाता है, या फिर आपका फ्रीज फिर ठंडा नहीं होगा। आपके फ्रीज के अंदर बॉडी जो होती है प्लास्टिक की होती है तो पिघल भी सकती है इसके कारण। तब उस कंडीशन में जो फ्यूज होता है इसका तापमान
बढ़ जाता है, इसका तापमान भी बढ़ेगा तो फ्यूज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, बीच से काम करना ये बंद कर देगा। और उस कंडीशन में काम करना बंद करने के बाद में आपका जो हीटर है वो बंद हो जाएगा। इस तरह से ये एक सेफ्टी के लिए फ्यूज यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताए गए सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। मैंने सिंपल भाषा में बताया है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी मन में सवाल है तो बेझिझक कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।